अस्सलाम वालेकुम, मैं सफारी के साथ हम ख्याल। खुराक के बगैर ज़िंदगी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती और ख़ुराक का मयार जितनी बुलंद और मयारी होगा, ज़िंदगी इतनी ही पुरकशिश, सेहतमंद और मयारी होगी। इस मयार को बुलंद करने के लिए तक़वियत देने और ज़रूरी जिस्मानी तवानाई से अहम करने में पोल्ट्री का किरदार बहुत अहम है। अगर हम सिर्फ 50-60 साल पुरानी तारीख में जाकर देखें तो मुर्गियों का गोश्त और अंडे एलीट क्लास की खुराक थे। इससे पीछे जाकर देखो तो ये खुराक बादशाहों और नवाबों के दस्तरखानों की जीनत थी। देहातों के गरीब इंसानों को मुर्गियों को पालते और अंडे बेचते और ख़ुद रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। इस साइंसी तरक्की और माशरती इर्तिका ने आम इंसान को भी ज़िंदगी के लुत्फ़ व करम से रसाई बख्शी। इस इर्तिका में सबसे अहम किरदार इंसानी खुराक में पोल्ट्री का है। हमारे माशरे में तबकाती और समाजी मसाइल का एक ऐसा उलझाव भी हमारी तारीख़ का हिस्सा है जिसमें मनफी सोच और ब्लैक मेलिंग के साथ मनफी प्रोपेगेंडा और फ़ाक़ का किरदार बहुत अहम रहा है। हम लोग तब्दीली को जल्द कबूल नहीं करते। हम तारीख़ी तो लकीर के फ़कीर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ और सच्चाई वो फितरी अवामिल हैं जो कि हर मनफी प्रोपेगेंडे और मनफी सोच को अमली शिकस्त से दो चार कर देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में पोल्ट्री के ख़िलाफ़ भी इंतहाई प्रोपेगेंडा हुआ करता, लेकिन अमली सतह पर हक़ाइक़ इस प्रोपेगेंडा के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। आज अगर एक दिन के लिए अंडे और मुर्गी को इंसानी ज़रूरत से रोक दिया जाए तो मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल पैदा हो जाए। इस वक्त प्रोटीन के हवाले से पोल्ट्री का किरदार मुल्क में 50% से ज़्यादा है। इसका तमाम तर सेहरा आज के पोल्ट्री अकाबरीन और फार्म्स के सर पर है कि जिन्होंने बेतहाशा नुकसानात भी उठाए, लेकिन पोल्ट्री की सनत के साथ वाबस्ता रहे। हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे, अपने वालिद से सुना करते थे कि एक वक्त था कि अगर घर में कोई मेहमान आता था तो वो अपने काम करने वालों या अपने मज़ारों को दौड़ाया करते थे कि जाएं मुर्ग तलाश करें। इसी तरह कहा जाता है, और खुद मेरे वालिद साहब की भी ये आदत थी कि वो किसी ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर गोश्त आसानी से नहीं मिलता था, तो मेज़बानों को मशक्क़त से बचाने के लिए वो अपने साथ मुर्ग या फिर गोश्त ले जाया करते थे। लेकिन इस बात को पीते हुए एक ज़माना गुज़र चुका है। अब ये बातें कल की बातें लगती हैं। वो खाने जो मुर्गी से तैयार किए जाते थे, एक वक्त था कि उमरा के दस्तरखानों की जीनत बनते थे, मगर अब ये एक आम आदमी की खुराक का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसकी वजह दूसरी ग़िज़ाई अशिया के मुकाबले में इसकी कीमत का कम होना भी है। मुर्गबानी की सनत के फ़रोग़ और उसकी तेज़ी से अफज़ाइश से दुनिया भर में इंसानी ग़िज़ा में प्रोटीन की किल्लत मसले पर काबू पाने में मदद हासिल हो रही है। प्रोटीन की हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है या प्रोटीन की अफादियत क्या है? अगर आप अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हो तो इसकी बहुत बड़ी वजह प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। चिकन के अंदर प्रोटीन इंसानी जिस्म की परवरिश और इंसानी खुलियों को बनाने और जोड़ों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। चिकन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको सुकून, आरामदेह एहसास से नवाजती हैं, जो कि आप अपनी माँ के हाथ से बने हुए चिकन सूप पीकर महसूस कर सकते हैं। हत्ता कि आप चिकन से बनी कोई भी अशिया खाएं तो ये आपके दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ा देती हैं और आपके मूड को बदलती है और ऐसा सुकून मिलता है जो आपको नींद की तरफ ले जाता है। हड्डियों को मजबूत करने में भी मुर्गी के गोश्त को अहम अहमियत हासिल है। अगर आप अपनी उम्र के बढ़ते हुए हिस्से में दाखिल हो रहे हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में चिकन शामिल कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से हड्डियों के नुकसान से लड़ने की ताकत मुहैया करती है, क्योंकि अक्सर लोग बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर हड्डियों के मसले में उलझ जाते हैं। चिकन दिल के अमराज के लिए भी बहुत मुफीद है। कहा जाता है कि बीमारियों की और अगर दिल की बीमारियों के लिए ब्रेस्ट चिकन का जो ब्रेस्ट सीने का गोश्त होता है, अगर इसको खाया जाए तो इसके दिल के बहुत से अमराज में ख़त्म करने में मदद मिल सकती है। फास्फोरस की ज़्यादती में चिकन में बहुत ज़्यादा फास्फोरस पाया जाता है, जो कि ऐसा बुनियादी मवाद है जो दांतों, हड्डियों और गुर्दों को जिगर और मरकज़ी एसाबी सिस्टम को बेहतर बनाता है।
چکن میں سیلینیم بہت مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی منرل شامل ہیں۔ میٹابولک عمل کردار اور دوسرے لفظوں میں ہارمونز میٹابولزم کی مقدار قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے۔ وٹامن بی یا بی کمپلیکس انسانی جسم میں انزائم اور میٹابولک سیلولر کا رد عمل تیز کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مرغی کا گوشت کھانے سے جسم میں خون کی روش اور دورانگی تیز ہو جاتی ہے، خون کی گردش جسم میں اچھی رہتی ہے، ساتھ ہی توانائی بڑھاتی رہتی ہے اور خون سے بیکار کیلوریز ختم یا کم ہوتی ہیں، جس سے آپ اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہیں اور وزن برقرار رہتا ہے۔ مرغی کا گوشت جسم کا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ دوسرے گوشت جیسے گائے یا بکرے کا گوشت جسم میں چربی کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ مرغی کا گوشت نیاسین سے بھرپور ہے، جو حاملہ خواتین کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے ڈاکٹر گوشت کھانے کو اہمیت دیتے ہیں۔ چکن میں موجود اعلیٰ رینائل، الفا، بیٹا کیروٹین، لائکوپین، یہ تمام اجزاء ہوتے ہیں۔ اس میں موجود وٹامن اے سے تمام نظر کی بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم میں موجود اکثر ہمارے ہونٹ اور جلد پھٹ جاتی ہے، جس کے لیے چکن میں موجود وٹامن بی ان مسائل کو حل کرتا ہے، کینسر کے خدشے کو کم کرتا ہے۔ چکن کھانے سے کینسر کا خدشہ کم ہوتا ہے۔ اس میں موجود اجزاء خاص کی افادیت کینسر کے خلاف لڑتا ہے۔ شوق سے چکن کھائیے، صحت بنائیے۔ امید ہے چکن کے متعلق میری یہ معلومات آپ کے بہت کام آئیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔